बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रूमीज़ किचन पीके में खुश आमदीद। तो आज मैं बहुत ही न्यू स्टाइल ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। इतने मज़े के ये पराठे बनते हैं कि आप एक बार इन पराठों को बनाएंगे तो डेली रूटीन में आप यही पराठे बनाना पसंद करेंगे। इतने सॉफ्ट और टेस्टी ये पराठे बनते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 गिलास दूध लिया है और 1 गिलास मैंने पानी लिया है। रूम टेम्परेचर पर हम ये दोनों चीज़ें लेंगे, बिल्कुल भी ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। अब 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। हाफ़ टेबल स्पून हम बेकिंग पाउडर का ले लेंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। एक अदद अंडा ले लेंगे। अब ये वाला कप मैंने मेजरमेंट के लिए लिया है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि ये 250 ml लिखा हुआ है इस पर। तो ये वाला कप हम 3 कप ले रहे हैं। आप कोई भी कप अपना मेजरमेंट के लिए ले सकते हैं। एक गड्डी मैंने सोया लिया है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और खुशबू हो जाती है। तो चलिए अब मैं एक बाउल ले लेती हूँ और एक अदद अंडा मैं इसमें तोड़ लूँगी। तो अंडा यहाँ पर फ्रिज का यूज़ नहीं करेंगे। अगर अंडा ठंडा है तो आप इसको थोड़ी देर काउंटर पर रख दें, इसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर का ऐड करेंगे, 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 गिलास दूध और 1 गिलास पानी इसमें ऐड करूँगी। बिल्कुल भी ये ठंडा या गर्म नहीं है, हम रूम टेम्परेचर का यूज़ करेंगे। तो अगर आप मेरी बताई हुई मेजरमेंट से ये पराठे बनाएंगे तो देखिएगा इतने ज़बरदस्त ये पराठे बनेंगे और कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 3 कप मैदा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैदा एक एक कप करके ऐड करूँगी। इससे ये होगा कि मैदा जब हम मिक्स करेंगे तो ये एकदम से जमेगा नहीं या फिर इसमें गुठलियाँ सी नहीं बनेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दूसरा कप मैदा ऐड कर रही हूँ। इसे भी हम डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये भी मिक्सिंग हो चुकी है। अब ये तीसरा कप में मैदा ऐड कर दिया है। तो अगर हम एकदम से सारा मैदा डाल देंगे तो वो मिक्सिंग में भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और उसकी गुठलियाँ फिर हम एंड तक ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो देखें कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। अब हम एक गड्डी सोया ले लेंगे और इसको बिल्कुल बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त पराठे का लुक और टेस्ट हो जाता है। लेकिन बच्चों को सोया बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो अगर बच्चे पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप कर दिएगा। तो देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त इसका क्रीमी सा टेक्सचर है। अब मैं एक कंटेनर ले लेती हूँ और उसमें ये सारा पराठे का मिक्सचर मोल्ड आउट कर दूँगी। तो चलिए तैयार है। अब दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ग्रीस कर लिया है। अच्छी तरीके से इसको पूरे में ग्रीस करेंगे। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है। आपके पास अगर सिंपल पैन है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक टिश्यू पेपर की मदद से ये सारा ऑयल मैं इसमें से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ये मिक्सचर इसमें डालूँगी। बहुत थिन सी ये लेयर इसमें डालनी है हमें, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पराठे को 2 मिनट तक वन साइड पकाएंगे। अब मैं इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसकी साइड चेंज कर दूंगी। इसी तरीके से मैं सारे पराठे बनाऊंगी। टाइम आपने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा देना है, लो फ्लेम पे हमें ये पराठे कुक करने हैं। और अगर ज़रा सी भी फ्लेम हाई हो जाएगी तो ये पराठे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और जल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक अदद अंडा तोड़कर इस पर ऐड करूँगी। एक पिंच मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। फॉक की मदद से हम इसको पूरे में अच्छे तरीके से फेंट के मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में मैंने ये एक पराठा तैयार किया है। इतने सॉफ्ट और इतने टेस्टी ये पराठे बनते हैं, बिना आटा गूंदे हुए, बिना बेले हुए, बहुत ही झटपट से मैंने सारे पराठे तैयार कर लिए हैं। अच्छा, तो कुछ पराठे यहाँ पे मैंने अंडे के साथ बनाए थे और कुछ मैंने बिना अंडे के बनाए थे। तो आप देखिए ये पराठा जो मैं बनाने जा रही हूँ, यहाँ मैंने एक गहरा चम्मच लिया है और उसमें ये मिक्सचर लेकर इसको पूरे में गोल करके डाला है। तो अब मैं इसमें अंडा यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे को अंडा पसंद नहीं है। तो हम बिना अंडे के एक पराठा बना लेते हैं। बाकी सारे पराठों में मैंने अंडे यूज़ किए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको परेशान होने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे पराठे के साइड या किनारे गोल नहीं होते तो इट्स ओके, आपका पराठा लेकिन बहुत टेस्टी बनेगा। पहले या दूसरे पराठे में आपके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन बाद में देखिएगा कि सारे पराठे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। इतने जल्दी जल्दी से ये पराठे तैयार हो जाते हैं कि 8-10 पराठे आप यूं ही बना लेंगे और आपको टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा।
तो इससे पहले भी मैंने आपसे हलवा पूरी रेसिपी शेयर की है, कंप्लीट हलवा पूरी तरकारी रेसिपी शेयर की थी। उसमें मैंने आपको शाही तरकारी बनानी सिखाई थी। उसपे मुझे बहुत ज़बरदस्त फीडबैक मिला था आप लोगों का। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो ब्रेकफ़ास्ट भी मेरा बहुत बहुत पसंद किया गया था। अच्छा, यहाँ पे पराठे के मिक्सचर के लिए आप कोई मेजरमेंट रख लिएगा किसी कप या फिर स्पून की, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा मिक्सचर हमें इस पर डालना है। बहुत मोटी लेयर नहीं होनी चाहिए, वरना पराठे बहुत मोटे बन जाएंगे, फिर वो अंदर से कुक नहीं होंगे। लो फ्लेम पे ये पराठे बनते हैं और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी ये पराठे तैयार होते हैं। एक दफ़ा ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी ये ब्रेकफास्ट रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइड से कितने ज़बरदस्त ये पराठे फ्राई हुए हैं। तो चलिए अब मैं इनको रोल करके आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट ये पराठे बने हैं। तो यकीन माने इतनी ज़बरदस्त न्यू मेथड रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम आपसे ये रेसिपी किसी ने शेयर की है। तो मेरी इस रेसिपी को आपने ज़रूर ज़रूर लाइक और कमेंट करना है, और मेरे चैनल रूमीज़ किचन पीके को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये न्यू मेथड रेसिपी कैसी लगी। तो रूमीज़ किचन पीके को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।